Good evening, students. In this video, we are just going to summarize your chapter number 10 from your book First Right, The Sermon at Benares. So, बहुत ही जल्दी हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इशूज़ आ रहे हैं थोड़े से स्टूडेंट्स को इसके अंदर. लेट्स सी व्हाट द थीम इज़ ऑल अबाउट. So the lesson focuses on Buddha's message as contained in his sermon at Benares. सबसे पहले तो मैं आपको sermon का मतलब बता देता हूँ जो हमारे चैप्टर के टाइटल में है. तो sermon का मतलब होता है उपदेश. जब एनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान के लिए कोई उपदेश दिया जाता है उसे सर्मन कहते हैं. तो उन्होंने अपनी लाइफ का जो पहला सर्मन दिया था वो बनारस में दिया था, ऐसा बताया गया है. द लेसन हाईलाइट्स ऑन द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट सफरिंग एंड डेथ आर इनएविटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो चैप्टर की बेसिकली थीम क्या है? चैप्टर की थीम यह है कि लोगों को ये समझाना कि डेथ एंड सफरिंग एंड मिजरीज ये इनएविटेबल है, इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है. ये हमारी लाइफ की रियलिटी है. अल्टीमेटली हमको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. तो गौतम बुद्ध यही रियलाइज़ कराते हैं. एक किस्सा गौतमी का केस आएगा, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे. तो कैसे उसको रियलाइज़ होता है कि डेथ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है और यही एक सत्य है. द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ. द लेसन स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट दैट वी कैन बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ सॉरो एंड डेथ बाय एक्सेप्टिंग देम एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. यस, तो अभी जो लेसन में हम पढ़ेंगे ये कि स्ट्रेस कर रहे हैं वो कि हमें सौरों को, डेथ को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. अगर हमारे को इन दीन दुनिया के चक्कर से निकलना है, हमारे को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सेल्वेशन अगर पाना है, तो ये चीज़ की को एक्सेप्ट करना इज़ द कोर रियलिटी एंड वी हैव टू डू इट एनी हाउ बिकॉज दैट इज़ इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ का इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है. So now we are just going to read summary line by line and I'll explain you. Lord Buddha was originally born as a prince in the royal family. However, on exposure to the suffering of the world, he left his princehood. Then he went in search of salvation. तो ही प्रिंस पैदा हुए थे, किंग के बेटे थे, ये राजा के बेटे थे. और जब इनको रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में सफरिंग भी है और जब इनका एक्सपोजर हुआ, अभी हम आगे पढ़ेंगे पहली बार इन्होंने कब अपनी लाइफ में दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ देखी, तब उनको ये लगा कि मुझे अब सेल्वेशन की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए. क्योंकि लाइफ के अंदर डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. दस ही लेफ्ट ऑल द वर्ल्डली प्लेजर बिहाइंड. वर्ल्डली प्लेजर का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा की चीज़ें, सुख संसार की चीज़ें, मौज मस्ती जितनी भी चल रही हैं, ठीक है. सारे BGMI छोड़ दिए इन्होंने, सारे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए. बोले चलो भाई साहब हम तो जंगल बात चलिए जाएंगे, एकदम पर्वत की चोटी पे जाके बैठेंगे. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Benares. तो जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, मतलब इनकी अंतरात्मा जाग गई, अंदर से इन्हें लग गया, एहसास हो गया कि हाँ भाई मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, चलो अब लोगों के अंदर अपना ज्ञान बढ़ जाए. तो इन्होंने अपना पहला जो सर्मन था वो कहाँ पे दिया? बनारस सिटी के अंदर. द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ. मैंने पहले ही आपको समझा दिया लाइफ और डेथ के बारे में. इट एक्सप्लेन्स द बिगेस्ट ट्रुथ दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड डेथ इज द ओनली ट्रुथ. हाँ, तो ये वो वाला मॉर्टल नहीं है, PUBG वाला मॉर्टल नहीं है. मॉर्टल का मतलब यहाँ पे ह्यूमंस, मॉर्टल मतलब ह्यूमंस, इंसान कैसा है? नश्वर है, इंसान खत्म हो जाएगा, टाइम के साथ इंसान डिके हो जाएगा. ओके, एंड डेथ ही हमारा असली सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रुथ है. मूविंग फर्दर, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली. नॉर्थ इंडिया की एक किंग के बेटे थे. ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस. मोरओवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम. तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका रियल नेम. ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस. इनकी शादी भी हो गई. सून दे बोथ ब्लेस्ड विद अ सन. और साहब बहुत ही जल्दी इनके बेटा भी हो गया. चलो बहुत बढ़िया. देन दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years. तो 10 साल तक मौज मस्ती की जिंदगी जी इन्होंने आराम से. अपनी शादी के बाद में इनका बेटा भी हो गया था. एकदम राज दरबार में मौज करते थे, चिल मारते थे. द रॉयल्स वो शील्डेड फ्रॉम द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो रॉयल्स थे, रॉयल्स का मतलब जो किंग, उसकी फैमिली, इन लोगों को संसार के दुख का कभी कोई ज्ञान ही नहीं था. ये लोग हमेशा अपने आसपास सुखी लोगों को देखते थे, अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट देखते थे. इनके आसपास कोई दुख दर्द नहीं फटकता था दूर दूर तक. तो गौतम बुद्ध को पता ही नहीं था कि लाइफ में डेथ भी होती है, हम बूढ़े भी होते हैं, हम बीमार भी होते हैं. उनको इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं था क्योंकि शुरू से उन्होंने तो मौज मस्ती देखी अपने पैलेस के अंदर, ठीक है. इधर से फूल गिर रहे हैं, इधर से अंगूर आ रहे हैं, इधर बढ़िया गाने बजाने चल रहे हैं. तो ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ. बट अभी जब बाहर जाएंगे तो उनको दिखेगा कि इस दुनिया में और भी
दुख दर्द है. One day, on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk who was begging for. तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि उनका सामना किन किन लोगों से हुआ, किस किस से वो मिले. तो ये आपको ध्यान रखना है. 4 चीज़ें उन्होंने देखी जिनसे उनको ज़िंदगी की रियलिटी का पता चल गया, जो कि हमारा टाइटल स्ट्राइकिंग ऑफ रियलिटी, कैसे सच्चाई उन पर स्ट्राइक करी. एक बीमार आदमी देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जीवन में बीमारी भी आती है. देन एज्ड मैन, के बूढ़ा इंसान देखा तो पता लगा कि भाई जो जवान है, जिसके पास अभी इतनी पावर है, जिसके पास अभी इतनी एनर्जी है लाइफ में, वो एक समय आएगा कि वो भी एज्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा. और फ्यूनरल प्रोसेशन, एक फ्यूनरल जाते हुए एक मैयत निकलते हुए उन्होंने देखी कि ये अभी इंसान जो बूढ़ा हुआ था वो ख़त्म भी हो गया, वो नष्ट भी हो गया, मॉर्टल है, ह्यूमन बींग्स. एंड अ मॉन्क हु वाज बेगिंग फॉर, और एक मॉन्क को भी देखा, एक साधु को भी देखा जो कि बेग कर रहा था, अपने खाने के लिए भिक्षा मांग रहा था. Such experiences acted as an eye-opener for him. Hence, he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. Thus, when he attained salvation, he began preaching. तो जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने प्रीचिंग यानी कि सर्मन्स देना, ज्ञान देना, ये सब चालू कर दिया. प्रीच करना मतलब भी ज्ञान बांटना होता है. प्रीच करना, उपदेश देना. तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करी, घर बार छोड़ दिया, सांसारिक सुख त्याग दिया. ही वेंट आउट in search of the knowledge, and when he attained that knowledge, he started giving his sermons to people. अच्छी लोगों में बातें फैलानी चालू कर दी, बतानी चालू कर दी जाके. ओके, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करा कि आप संसार की चीज़ों के पीछे मत भागो. डोंट जस्ट गैदर मनी एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर. ठीक है, सिर्फ इन संसार की सुख सुविधाओं को इकट्ठा मत करो. हिज फर्स्ट सर्मन गिवन इन द सिटी ऑफ बनारस. तो पहला जो उन्होंने अपना लाइफ में सर्मन दिया वो कहाँ पे दिया था? बनारस सिटी में, जो कि आपका चैप्टर का टाइटल है. नाउ द केस ऑफ किस्सा गौतमी. हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और ये आपको पता भी होना चाहिए. किस्सा गौतमी का क्या केस था? एक लेडी थी, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी. अभी हम पढ़ेंगे, फिर वो गौतम बुद्धा के पास रोते हुए आई और क्या उन्होंने बोला. लेट्स रीड दैट. There was a lady whose name was Kissa Gautami, whose son has died. She was suffering from unending pain. Thus she went from house to house looking for medicine to make her son alive. People thought that the lady has lost her senses. बेचारी परेशान हो गई जब उसका बेटा मरा. घर घर भाग के जा रही है कि कहीं से कोई दवाई मिल जाए, कोई उपचार मिल जाए और उसका जो बच्चा है वो जिंदा हो जाए. क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं होता था डेथ के बारे में कि डेथ अगर हो गई तो उससे वापस नहीं लाया जा सकता है. अभी हम लोग इतने पढ़ लिख लिए हैं, साइंस से हमें पता लग गया है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ. लेकिन पहले के लोगों के मन में अंधविश्वास भी होता था और कहीं ना कहीं भरोसा भी होता था कि क्या पता कोई इनको जिंदा कर दे वापस. तो वो बेचारी घर से घर जा रही थी दवाइयाँ ढूंढने, रेमेडीज़ ढूंढने, और लोगों को लग रहा था शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि शायद ये जो लेडी है ये पागल हो गई है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दुख था अपने जवान बच्चे की मौत का. One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. Buddha asked her to look for mustard seeds, and the seeds must be procured from a house that had seen no death. तो बुद्धा का किसी ने सजेशन दिया कि गौतम बुद्धा साहब है, उनके पास जाओ, क्या पता उनके पास आपके इलाज और उपचार मिल जाए. तो बुद्धा ने कहा ठीक है, इलाज तो दे देंगे, पर तुम्हें मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं, दाने लेके आने हैं मस्टर्ड के, लेकिन उस घर से लाओ जिस घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई हो, जिस घर में कभी कोई दुख दर्द नहीं आया हो, जिस घर में कभी कोई सफरिंग नहीं आई हो दूर दूर तक. अब ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल है नहीं कि किसी घर में डेथ नहीं हुई हो, किसी घर में कभी कोई दुख दर्द नहीं आया हो, किसी घर में कभी कोई सफरिंग नहीं आई हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी. तो अभी वो जगह जगह हर घर जाके पूछ रही थी कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है. तो हर घर में से ऐसा कोई ना कोई निकल जाता था, किसी के दादाजी, किसी के परदादा, किसी का कोई रिलेटिव. तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं. So, reinstated with hope, Kissa Gautami once again went on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seed from a house that would fulfill Buddha's condition. कोई भी घर नहीं मिला जो बुद्धा की दी हुई कंडीशन को पूरा कर पाए. To her dismay, अपनी उनकी उदासी के अंदर होके उनकी उम्मीद बिल्कुल अब यहाँ पे टूट रही थी. Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. और अब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि बुद्धा उसे क्या समझाना चाह रहे थे, उसे क्या एहसास दिलाना चाह रहे थे कि संसार में, दुनिया में कोई भी शायद ऐसा परिवार नहीं होगा या ऐसा घर नहीं होगा जिसने डेथ ना देखी हो, जिसने सफरिंग्स ना देखी हो, जिसने पेन ना देखा हो. तो ये तुम अकेली नहीं हो जिसने अपना बच्चा खोया है, या जिसके अपने बेटे की डेथ हुई है, या किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हुई है. There are people from every family who had seen this thing. So she must understand that that is the reality of her life. She became conscious to the fact that men were mortal and no one could
escape the cycle of life. तो उसे समझ में आ गया कि आदमी जो है वो मॉर्टल है, इंसान जो है वो नश्वर है, ख़त्म होगा ही होगा, जो आया है वो जाएगा, और ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है उससे बाहर नहीं निकला जा सकता है. दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही बुद्धा से समझाना चाहते थे. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो ओनली इंक्रीज मैन्स पेन एंड सफरिंग्स, thus डिटोरिएटिंग हिज हेल्थ. तो बुद्धा के हिसाब से जो ये ग्रीफ होता है, दुख दर्द होता है, ये सिर्फ आदमी की सफरिंग्स को, पेन को बढ़ाता है और उसकी खुद की हेल्थ को डिटोरिएट करता है, ख़राब करता है. क्योंकि हमें दर्द होता है, दुख होता है कब होता है? जब हमारा कोई नियर एंड डियर वन हमसे दूर हो जाता है. बुद्धा ने यही बताया, जो संसार की चीज़ें हैं, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, उनमें ह्यूमन बींग्स को इतना ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं करना चाहिए. Therefore, a wise man, fully aware about the nature's functioning, must not grieve at something bound to happen, and only that he can be happy and blessed. तो उन्होंने यही कहा, वाइस आदमी वही है, समझदार इंसान वही है जो नेचर की फंक्शनिंग के ऊपर दुख नहीं करेगा. जो कुदरत ने तय कर रखा है, जो नेचर ने फंक्शन उसका है, उसके ऊपर ही विल नॉट ग्रीव. ग्रीव का मतलब शोक मनाना, क्योंकि जो लिखा है होना, समथिंग बाउंड टू हैपन, जो होना लिखा है वो तो होके ही रहेगा. एंड अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हम हैप्पी रहेंगे और तभी हम ब्लेस्ड रहेंगे. दैट इज़ व्हाट द रियल मैसेज इज. तो आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर एंड द समरी. आई होप आपके समझ में आ गया होगा. इन केस इफ यू आर हैविंग एनी इशूज, एनी डाउट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच एवरीवन.